मैं पल्लवी छेलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई के एक और नए लाइव एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अब तो एक सिलसिला बन गया है आपके साथ बातचीत करने का इस लाइव शो के माध्यम से। मुझे भी आपसे बातचीत करने का इंतजार रहता है और मुझे उतनी ही उम्मीद है कि आपको भी यही इंतजार रहता होगा। काफी सारे लोग इस लाइव शो के लाइव और रेगुलर व्यूअर्स हैं। अलग अलग तरह के माध्यम से हमें आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, क्वेश्चंस, क्वेरी आती है और अब तो कुछ टाइम से आप लोग ही जिस तरह की बातचीत वास्तु के बारे में, जिस तरह के टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो, उस टॉपिक सिलेक्शन का मौका भी आपको दिया जाता है। और वैसे ही हमारे क्लाइंट सुनीता भटाड़ा जी, जो कि काफी टाइम से इस लाइव शो के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस आज के टॉपिक को सिलेक्ट किया गया है। तो पहली बात होती है कि घर से जो लोग काम करते हैं, बहुत तरह के काम होते हैं जिसको आप वर्क फ्रॉम होम घर से कर सकते हो। ये तमाम लोग जिस दिशा के घर में रहते हैं, जहां पे बैठ के घर से काम करते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ काम की रिक्वायरमेंट भी उनके साथ बनी हुई होती है। तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से पहला सवाल ये बनता है कि घर से काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप घर से अपना काम करते हो, चाहे आप ब्यूटी सैलून चला रहे हो, चाहे आप कैटरिंग का बिजनेस करते हो, चाहे आप आईटी का बिजनेस करते हो, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ जुड़े हुए हो, आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, टीचर हो और आप टीचिंग क्लासेस वगैरह, कोचिंग क्लास वगैरह करते हो, कोई भी तरह का बिजनेस हो, आप अपनी खुद की वेबसाइट को ऑनलाइन बिजनेस करते हो और घर से आप करके उसको मेंटेन करते हो, तरह तरह के बिजनेस होते हैं, बहुत सारे बिजनेस होते हैं। आज हम जिस पे बातचीत करेंगे, वर्क फ्रॉम होम, ये बिजनेस मेल का हो या फीमेल का हो, कोई बात नहीं। हम पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम समांतर स्तर पे बात करते हैं कि घर से काम करने से, घर से काम करने वाले लोगों को अपने घर की एनर्जी और अपने बिजनेस की एनर्जी दोनों को वास्तु की छोटी छोटी टिप्स के माध्यम से कैसे मेंटेन करना चाहिए। मेरे कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस में काफी ऐसे लोग हैं जो क्रूज लाइन या टूर ट्रैवल बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो काफी मेल फीमेल ऐसे हैं कि जो घर से ऑपरेट करते हैं। आजकल तो कोविड में बहुत सारे बिजनेस ऐसे हो गए हैं जिसमें स्टडी वगैरह, इमिटेशन ज्वेलरी बिजनेस जो आप देखते हो कि फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब पे ऊपर अपनी चीजों को मार्केटिंग करते हैं, दिखाते हैं और बाद में उस चीज को बेचने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन लाइक अमेज़न की तरह ऑनलाइन सेल का पर्पस निकला हुआ है। तो घर से होने वाले तरह तरह के काम होते हैं। अब इसको स्प्लिट करने के लिए हमें दो बातों को समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपको बता दूं कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से कोई भी व्यक्ति जब घर और बिजनेस को एक साथ जोड़ देता है, यानी कि बिजनेस और उसमें घर में रहने वाले परिवार, फैमिली मेंबर को सब जोड़ता है, तो एक कॉमन वास्तु दोष खड़ा होता है कि घर की जो एनर्जी है वो उससे डिस्टर्ब हो जाती है। वास्तु के हिसाब से मंदिर बनाने के लिए, पीस और हार्मनी क्रिएट करने के लिए टू द स्केल कुछ खास तरह की एनर्जी होनी चाहिए जो बायोकॉस्मिक एनर्जी के साथ रिलेटेड है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम 100% पीस और हार्मनी। एक ही एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, जो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे अद्भुत शांति प्रोवाइड करता है। जब घर बनाने की बारी होती है तो वहां पे चाहिए वाटर प्लस अर्थ प्लस मेटल एलिमेंट, तीन एलिमेंट, वाटर प्लस अर्थ प्लस मेटल, वाटर प्लस अर्थ प्लस वुड, डिपेंड करता है किसके लिए बनाना है। यहाँ पे तीन एलिमेंट को इक्वली बैलेंस करने की चैलेंज होती है। मंदिर बनाने के लिए इतनी चैलेंज नहीं होती है, घर बनाने के लिए 3 एलिमेंट्स को बैलेंस करना पड़ता है। वाटर एलिमेंट पीस और हार्मनी प्रोवाइड करता है, अद्भुत शांति, लेकिन सिर्फ शांति से घर नहीं चलता। अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लंबी लाइफ प्रोवाइड करता है, रिश्तों को बनाए रखता है, हर तरह से लॉन्ग लाइफ एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड मेटल एलिमेंट और वुड एलिमेंट, डिपेंड करता है इस दोनों में से क्या आपके लिए अच्छा है। वहां पे रहने वाले परिवारजनों को, सदस्यों को
उनकी अच्छी हेल्थ, फाइनेंशियल पोजीशन, सामाजिक स्टेटस, सोशल स्टेटस, पारिवारिक सोशल रिलेशनशिप, घर के पर्सनल रिलेशनशिप, आपके और आपके बिजनेस के रिलेशनशिप, तीनों जगह पे आपके लिए एक बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। तो ये तीनों चीजें जब एक साथ होती है तब जाके एक घर मिलता है। अब जब बिजनेस के लिए एनर्जी क्रिएट करनी हो तो बिजनेस के लिए फर्स्ट एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है मेटल एलिमेंट और वुड एलिमेंट। समटाइम्स मेटल प्लस अर्थ होता है एंड लेस वाटर एलिमेंट आता है, समटाइम्स वुड प्लस अर्थ होता है एंड लेस वाटर एलिमेंट आता है। पूरा रिवर्स साइकिल। मंदिर बनाया और बिजनेस बनाया, रिवर्स साइकिल। घर बनाया और बिजनेस लोकेशन बनाया, रिवर्स साइकिल। इसलिए क्योंकि बिजनेस में अगर आपको बहुत ही ज्यादा पीस और हार्मनी मिल गई तो हो चुका काम आपका, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते। अब चैलेंज वास्तु कंसल्टेंट के लिए ये हो जाती है कि घर और बिजनेस जब एक साथ बनाते हो तो घर की एनर्जी 101% डिस्टर्ब होती है। बाहर से लोगों का आना जाना होता है, आप फोन पे बातचीत करते हो, ब्यूटी सैलून वगैरह में बाहर से लोग आते हैं, लर्निंग क्लासेस, कोचिंग क्लासेस लोग बाहर से आते हैं, ऑनलाइन काम करते हो तो आप फोन पे बात करते हो। आपके घर के कॉर्नर के अंदर आप घर में हो लेकिन घर के ऊर्जा, घर की एनर्जी के साथ जुड़े हुए नहीं हो, बिकॉज यू आर वर्किंग फ्रॉम लाइक सम बाहर के लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो। तो घर का वो जो एक एरिया होता है जहाँ पे आपने ऑफिस बनाई, कोई भी रचना बनाई, कोई भी जो भी काम के लिए अपने लिए जगह बनाई, वर्क डेस्क बनाया, वहां से आप दुनिया के साथ तालमेल करते हो। तो उस कंडीशन में घर के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं, आप ही सोचिए अगर आप घर से काम करते हैं और बच्चे अपनी मर्जी से खेलेंगे या आवाज करेंगे तो आप क्या हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। अगर आप घर से काम करें और आपके फैमिली मेंबर, मे बी हस्बैंड, मे बी वाइफ, उसी वक्त आके अगर आपको किसी बात के लिए कोशिश करते हैं, फैमिली से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की या कोई भी चैट करने की कोशिश करते हैं, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। सो घर में होने के बावजूद भी हम टेम्पररी उस जगह में जाने के बाद घर से कट ऑफ हो जाते हैं। तो वास्तु ये कहता है कि जब कभी आप किसी घर में रहते हो 70% आपके ऊपर प्रभाव उस घर का होता है, 30% आपको उस कमर्शियल प्रीमाइसिस का प्रभाव होता है जहाँ पे जाके आप काम करते हो। लेकिन वर्क फ्रॉम होम हो गया तो 70 भी उधर और 30% उधर। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट मॉडल या काफी ऐसे मॉडल वाले लोग थे जिनका मॉडल होने के साथ साथ उन्हें उनके रहने की व्यवस्था भी, उनका घर भी वहीं पे बना हुआ था। लेकिन वहां पे होता क्या है कि मॉडल में रहने वाला आदमी का घर छोटा होता है और मॉडल काफी बड़ा होता है। जब वर्क फ्रॉम होम होता है तो घर काफी बड़ा होता है और आपके काम करने का एरिया छोटा होता है। तो तरह तरह के घर होते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में से किसी एक कमरे को अपनी ऑफिस बना रहे हो तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, जिस व्यक्ति के लिए ये रूम सिलेक्ट करना हो उस व्यक्ति के करियर इंप्रूवमेंट की, करियर इन्हांसमेंट की लकीएस्ट दिशा क्या है, इसमें कोई कॉमन इंफॉर्मेशन नहीं होती है, बिकॉज इट्स गोज टू पर्सन। प्लस जो व्यक्ति वहां पे बैठ के काम करने वाला है वो जिस तरह के नेचर ऑफ बिजनेस के साथ काम करता है वो नेचर ऑफ बिजनेस के लिए वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार, प्रिंसिपल के अनुसार लकीएस्ट दिशा क्या है। नेचर ऑफ बिजनेस एंड व्यक्ति यानी कि वहां पे काम करने वाला पर्सन, ये दोनों को मिला के डायरेक्शन का सिलेक्शन होता है। दूसरी बात, जहां पे बैठ के आप काम करते हो, चाहे आप ब्यूटी सैलून चलाते हो या जो भी करते हो, जिस जगह पे बैठ के काम करते हो उस कमरे के कलर्स कॉम्बिनेशन घर के बाकी के तमाम कलर्स के साथ जुड़े हुए हो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो एरिया आपने अपने घर के कॉर्नर से काट दिया है और घर से काम करते हो, लेकिन वहां से रहकर आपको दूसरी फीलिंग होनी चाहिए। तो अगर आपका ऐसा बिजनेस हो, आप अकाउंटेंट हो, सीपीए हो, घर से काम करते हो, तो यू हैव टू अप्लाई सम स्पेसिफिक कलर एज पर द नेचर ऑफ बिजनेस। पूरे घर में आपने कुछ भी कलर लगा रखे हैं, तो अब यहाँ पे हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं है, तो हम कॉमन बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम से जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है दुनिया के किसी भी कंट्री में क्या नहीं होना चाहिए, और
कुछ हद तक 2021 के अनुसार क्या नहीं होना चाहिए। तो कॉमन बातों पे बात करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन तो नहीं है, लेकिन मैं कॉमन बात बता सकती हूँ कि जिन लोगों ने अपने लिए नया नया बिजनेस 2018, 19 और 20 पिछले 3 साल में शुरू किया हो, ये 2018 में भी हो सकता है, 19 में भी हो सकता है, या अभी अभी कल सुबह में शुरू किया भी हो सकता है। तो 2018, 19, 20 या करंटली 2021 में शुरू किया हो, तो उन तमाम लोगों के लिए एक सिंपल टिप्स, क्योंकि बिजनेस नया है, छोटा सा भी आपका बच्चा पूरा ग्रो नहीं हुआ है, अभी अभी बिगिनिंग है, तो उन लोगों को 2021 के अनुसार अपनी घर से काम करने वाली जो भी कमरे की रूम की सिलेक्शन या व्यवस्था आपने की है, वो उसको साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट में नहीं रखनी चाहिए। ये कॉमन बात करते हैं। नया नया बिजनेस है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, नई नई जॉब है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, और शुरुआत 2018 से लेकर 2021 के बीच बीच में हो, उन तमाम लोगों को फिलहाल नई शुरुआत, ज्यादा चैलेंजेस अगर फेस करने की इच्छा ना हो और बिजनेस वेल एस्टैब्लिश अभी नहीं हुआ हो, तो आपको कमरों के सिलेक्शन में साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट दिशा को अवॉइड करना है। उसके अलावा 2021 में अगर आपको घर में मौका मिलता है, तो आपको नॉर्थ यानी उत्तर दिशा को, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा को, साउथ यानी दक्षिण दिशा को, साउथ वेस्ट यानी वायव्य दिशा को, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा, ये तमाम डायरेक्शन के ऑप्शंस मैंने आपको दिए, इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो। कुछ हद तक अपने बारे में जानकारी हो तो ज्यादा अच्छा कर सकते हो। दूसरी बात, जिस रूम का सिलेक्शन हो वो रूम नो मैटर व्हाट बंद हो सके और उसका दरवाजा क्लोज हो सके, उसकी सेपरेट एंट्री और एग्जिट हो, या उस कमरे की प्राइवेसी मेंटेन हो सके, उस तरह का होना वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार जरूरी है। जब हम अपने ही घर के अंदर किसी हिस्से को काट के 2 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, तो पहली रिक्वायरमेंट ये आती है कि पूरे मकान की, पूरे घर की, परिवार की एनर्जी डिस्टर्ब ना होने के लिए जिस रूम का सिलेक्शन आपने घर में किया हुआ हो अपने काम के लिए, उसकी प्राइवेसी, वॉइस, मोशन, आवाज मेंटेन करने के लिए उसमें डोर लगना जरूरी है। और कुछ इस तरह के घर की व्यवस्था हो कि जैसे ही आप घर में दाखिल होते हो, आपका पूरा वास्ता घर के साथ नहीं होता है, बट इफ यू हैव लाइक सम अदर डोर, एडिशनल डोर, या फिर आप अपने फौर से वहां से आते हो और चले जाते हो, तो उस कंडीशन के अंदर उस तरह की रूम का सिलेक्शन दिशाओं को देख के करना चाहिए। पहले दिशा, बाद में रूम सिलेक्शन, तो प्राइवेसी होनी चाहिए। तीसरी बात, अगर आप ऐसे काम में जुड़े हुए हो कि आपके घर में लोग आते जाते नहीं हो, कोई व्यक्ति वहां पे नहीं आता है, बट आप लॉन्ग डिस्टेंस काम करते हो, अपनी वर्क जिम्मेदारियां जो है वो फोन कॉल से खत्म करते हो, स्काइप करते हो, जूम से करते हो, चैट मैसेज करते हो, तो उस कंडीशन में वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते में एक और वास्तु की टिप्स आपको देना चाहती हूँ कि इफ यू हैव अ 2 स्टोरी बिल्डिंग, 2 माले हो, 2 मंजिले हो, और सपोज इफ यू हैव अ बेसमेंट, सो ट्राई टू सिलेक्ट सेकंड फ्लोर, जो सबसे टॉप का हिस्सा हो उसको पसंद करो। पॉसिबिलिटी नहीं हो, देन सेकंड ऑप्शन इज फर्स्ट फ्लोर। नहीं सिलेक्ट करना चाहिए बेसमेंट। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते घर से काम करने वाले लोगों के लिए एक मैं सिंपल टिप्स देना चाहूंगी कि किसी भी तरह के काम के साथ आप जुड़े हुए हो, चाहे आप शिपिंग करते हो, घर में जाके सामान पैक करके बेचते हो, लेकिन जब फोन कॉल पे ऑर्डर लेते हो, या कोई भी तरह का आपका काम है जहाँ क्लरिकल वर्क हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हो, अपनी ऑफिस के लिए काम करते हो, तो इस तरह की कोई भी रचना को वास्तु के नियम के अनुसार आपको बेसमेंट से सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपका बेसमेंट जो है वो वॉकआउट या डे लाइट, डिपेंड करता है किस तरह का बेसमेंट है, लेकिन उसमें ऑप्शंस रहते हैं, बट समांतर सर्किल नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, जो लोग घर से काम करते हैं उन तमाम लोगों को जिस कमरे से ये व्यवस्था सारी बनी हुई है, उनको अपना वर्क डेस्क, अपनी बैठने की चेयर की व्यवस्था वास्तु के नियम के अनुसार उस फर्नीचर का सिलेक्शन करना चाहिए। आप घर से करो या कहीं से भी करो,
वास्तु कंसल्टेंट ऑफिस में काम करने वाले लोग या वही काम घर से होने वाले लोगों के लिए बेस्ट कन्विंसिंग पावर के लिए जितना इनपुट, जितनी मेहनत, जितने एफर्ट्स आपने डाले, उसके अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट के लिए पहली पसंदगी आपके लिए फर्नीचर सिलेक्शन में करता है। फर्नीचर ज्यादातर मेरे जो भी बिजनेस वाले क्लाइंट है, जो भी लोगों की मैंने ऑफिस बनाई है या घर से काम करते हैं, उनका फर्नीचर मैंने सिलेक्ट किया है। नहीं क्या होना चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी ऐसा फर्नीचर जिसका डेस्क, टेबल जो आप काम करते हो उसका डेस्क मिरर रिफ्लेक्टेड हो, आप छुप के काम करते हो, आपका पूरा रिफ्लेक्शन आता है, वास्तु के हिसाब से ऐसा सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। कोई भी ग्लास का बना हुआ टेबल जिसमें कुछ इमेजेस ऐसे हो जो मिरर रिफ्लेक्टेड हो, नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। जो लोग घर से काम करते हैं उनको अपने घर के अंदर जिस कमरे का सिलेक्शन उन्होंने किया हुआ हो उसमें नो मैटर व्हाट, किसी भी दिशा का कमरा क्यों ना हो, दो चीजों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। ये मैं वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते बोल रही हूँ और ये गलतियां मैंने मेजोरिटी लोगों की लाइफ में देखी है। टीवी पे सुना काम के लिए वाटरफॉल अच्छा है, टीवी पे सुना बैम्बू प्लांट अच्छा है, मनी प्लांट बहुत अच्छा है, और घर के अंदर काम करने वाले लोगों ने जाके अपने वर्क डेस्क के ऊपर रख दिया। घर से काम करने वाले किसी भी तरह के नेचर ऑफ बिजनेस के साथ जुड़े हुए, मेल का बिजनेस हो, फीमेल का बिजनेस हो, एम्प्लॉय भी आपके पास आते क्यों ना हो, हेल्थ केयर के काफी बिजनेस में लोग घर पे जाके काम करके अपने असिस्टेंट रखते हैं, उनको अपना जो वर्क फ्रॉम होम लोकेशन है उसमें कोई भी तरह का वाटरफॉल, घर के अंदर कोई कमरा आपने सिलेक्ट किया उसमें वाटरफॉल किसी भी कीमत पे उस कमरे के अंदर नहीं रखना चाहिए, कोई भी डायरेक्शन में। अगर मैंने यहाँ से कुछ कहा है तो यू हैव टू एक्सप्लेन मी, पूरा डिटेल आपको समझाना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। काफी लोग फेंगशुई के छोटे छोटे टर्टल, जो एक मेटल का कछुआ होता है, एक प्लेट होती है उसमें पानी भरे हुए होते हैं, वो रखते हैं घर के अंदर होने वाली ऑफिस व्यवस्था में। मैं अभी कुछ दिनों पहले वर्जीनिया गई थी, मेरे उस क्लाइंट की काफी होटल है, लेकिन वो सेमी रिटायर्ड जैसे हैं, उनके बेटे और बहू सब मैनेज करते हैं, उनके पास करीबन 7 से ज्यादा प्रॉपर्टी है। तो फादर ने शुरू किया था, फादर सेमी रिटायर है, सब जगह जाते नहीं है, लेकिन सारा पेपर वर्क सब कुछ घर से देते हैं। तो उन्होंने एक लंबा सा डेस्क बनाया था, काफी लंबा, उस कमरे की साइज से भी बड़ा। एक डेस्क के ऊपर वाटरफॉल रखा था, उसके बाजू में एक बड़ा सा कोकोनट, एक चुनरी जैसा कुछ कपड़ा जैसा था कलरफुल, उसमें कवर करके रखा था। बहुत सारे भगवान के पिक्चर्स रखे थे, हर तरह के भगवान। उसी के बाजू में बैम्बू प्लांट रखा था। फिर सारे होटल मॉडल के पेपर वर्क की सारी फाइलिंग वगैरह वहां पे टेबल के ऊपर फाइल ही फाइल। सिचुएशन समझ में नहीं आती थी कि इनको इसमें सामान कैसे मिलता है। बैठे हुए थे उनके पीछे कुछ काफी बड़ा कैबिनेट वाला फर्नीचर था। यहाँ पे हम बैठते हैं, हमारी जो हाइट होती है उससे काफी हैवी फर्नीचर था। लेफ्ट कॉर्नर के अंदर बहुत ज्यादा शेल्फ थी। पूरा रूम जो था ना, उसको स्टोरेज का नाम दे सकते हो ऑलमोस्ट। घर से काम करने वाले लोगों को सबसे पहले ये जानना है कि उस कमरे में सफाई, क्लीननेस होना बहुत जरूरी, बहुत ही क्लीन होना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी तरह के मंदिर की रचना और आपका ऑफिस डेस्क हो तो वो मंदिर आपके ऑफिस डेस्क के ऊपर ना होते हुए सेपरेट मंदिर का, जो टेम्पल के लिए जो हम खरीदते हैं वुड का या मेटल का स्ट्रक्चर, सेपरेट टेम्पल जो होता है वो आप अलग दिशा में उस कमरे में नो डाउट रख सकते हो अगर दिशा सही हो तो। लेकिन सारी की सारी रचना, वास्तु और फेंगशुई से रिलेटेड पैसे बढ़ाने के लिए जो भी तरह की छोटी छोटी चीजें, वेल्थ एनर्जी को इनहांस करने के लिए बातें बताई जाती है, उसमें से कोई एक सिंगल चीज उस डेस्क के ऊपर नहीं हो सकती। मेरे इमिग्रेशन लॉयर, IRS के साथ काम करने वाले लोग, फिर अलग अलग तरह के CPA अकाउंटिंग फॉर्म के साथ जुड़े हुए लोग, बहुत क्लाइंट्स है। हम उनके लिए वर्क डेस्क ऐसी बनाते हैं कि क्लाइंट किसी भी कोने में हो लेकिन उसका कन्विंसिंग पावर हो जाए, पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल, और वो पावर उसको मिलेगी। और ये बात वास्तु कंसल्टेंट कर सकता है। बहुत सारी चीजों के लिए पर्सनल जानकारी होना जरूरी होता है, लेकिन कॉमन इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, आपके कोई भी लीगल प्रॉब्लम्स हो,
जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे सेटिस्फाइड ना हो, इन्वायरमेंट आपके आजू बाजू में कलीग्स का और लोगों का टेंशन वाला हो, स्ट्रेसफुल हो, किसी भी वजह से आप चाहते हो कि अब थक गई हूं मैं इस जॉब से, या मैं थक गई हूं इस जॉब से, करना नहीं चाहता, उन तमाम लोगों को पहली शुरुआत अपने घर से होने वाले वर्क लोकेशन, काम के एरिया को वास्तु के हिसाब से बना के करनी चाहिए। उससे काफी हद तक आपका वर्कलोड खत्म हो जाएगा और स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। पहली वास्तु के टिप्स, उस कमरे के स्क्वायर फीट से ज्यादा सामान कितने भी बिजी आप क्यों ना हो नहीं होना चाहिए। चाहिए तो दूसरी जगह पे स्टोरेज बनाओ, लेकिन जिस कमरे में बैठे हो उससे डबल या 3 गुना सामान नहीं होना चाहिए। सो कमरा क्लटर फ्री होना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ पे बैठ के आप काम करते हो उसमें आपका वर्क डेस्क है, वो ऑलमोस्ट उस रूम के बीचों बीच या 25% एरिया में होना चाहिए, यानी कि 25% एरिया में आप बैठे हो, सामने 75% एरिया आपका खुला हुआ हो, लेकिन बिल्कुल दीवार को टच करके नहीं होना चाहिए। आप मुझे यहाँ पे कैमरा में यहाँ पे बैठे हुए देख रहे हो स्टूडियो के अंदर, फिर भी आप देख रहे हैं कि ये चेयर है, अगर आप घुमाते हो तो ये घूमती है, इसका मतलब कि पीछे कोई भी तरह की जो भी डेकोरेशन रचना है उसको टच नहीं करती। मेरे सामने जहाँ पे आप ये कैमरा जिस माध्यम से आप मुझे देख रहे हो, आप मेरे आगे के सामने देख रहे हो, नथिंग, पूरा रूम ऑलमोस्ट क्लीन क्लटर फ्री है, और मेरे से ज्यादा हैवी कोई भी पीछे बड़ा सा कैबिनेट, शेल्विंग या कोई भी रचना नहीं है। यही समझाने की मैं कोशिश करूँ कि जो व्यक्ति वहां पे काम करता है उसके लेवल से हल्का हो सकता है, लेकिन उसके लेवल से दुगना, यानी कि अगर आप काम बैठे हुए हो और आप ग्राउंड लेवल से 5.5 या 3 फीट या 2.5 फीट या 3 फीट की हाइट पे बैठ के काम कर रहे हो और आपके पीछे 7 फुट का कैबिनेट हो तो गलत व्यवस्था है। सो अपने लेवल से बहुत ज्यादा हाइट में एलिवेटेड फर्नीचर का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने वाले किसी भी तरह के व्यक्ति को उस कमरे में मिरर का रिफ्लेक्शन, आईना या मिरर कहीं पे भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप ब्यूटी बिजनेस में हो, ब्यूटी सैलून में हो, या घर से कुछ इस तरह के काम करते हो जिसमें मिरर की आवश्यकता है, तो वहां पे वो मिरर जो है वो उस प्रोजेक्ट का और उस बिजनेस का हिस्सा है। इट्स नॉट फॉर फन। लेकिन इसके अलावा जब कभी आप ब्यूटी सैलून घर से चलाते हो और मिरर का प्रयोग करते हो, या अपने वॉल पे आपने अपने कस्टमर के लिए मिरर लगाया है, देन इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, तो वो उस बिजनेस का हिस्सा बन जाता है। इसके अलावा आमतौर पे जो लोग अपने घर में ऑफिस व्यवस्था से काम करते हैं, उन तमाम लोगों को उस बेडरूम के अंदर कोई भी तरह का मिरर रिफ्लेक्शन जो है वो कहीं से भी, वो बैठ के काम करते हो, उसकी पीठ के पीछे होता हो, उसके राइट हेड शोल्डर पे होता हो, लेफ्ट शोल्डर पे होता हो, उसके सामने होता हो, तो उस तरह की व्यवस्था को अवॉइड करना चाहिए। जो लोग घर से काम करते हैं उनके सर के ऊपर कोई भी तरह का भारी बीम पड़ता हो और वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसके राइट साइड में कोई बड़ा सा बीम या कॉलम पड़ता हो और यहाँ पे आपके बैठने की व्यवस्था हो, कोई भी तरह के बीम और कॉलम से बना हुआ रूम, ऊपर से बीम हो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कहीं से भी पड़ता हो, तो उस तरह की व्यवस्था वाले कमरे को सिलेक्ट जहां तक हो सके नहीं करना चाहिए। और किसी वजह से कोई और ऑप्शन ही ना हो तो उस बीम और कॉलम की रेमेडी करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा सजेशन हमारे एक व्यूअर्स ने घर से काम करने वाले लोगों के लिए बोला। मुझे लगा कि ये टॉपिक अच्छा है। काफी लोग घर से काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। घर से काम करने में दुगनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खास करके फीमेल की। घर भी चलाइए, बच्चे छोटे हो या बड़े हो, या घर में बड़े बुजुर्ग हो, बड़े हुई बड़ी एक्सपेक्ट अगर आप घर से काम करते हो तो उनके कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं। मेल पर्सन को कम प्रॉब्लम्स होती है, उनको भी होती है, बच्चे पास में चले जाते हैं, लेकिन फीमेल को ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन के अंदर वास्तु के नजरिए से किस तरह से हम लोग ऐसी कोशिश कर सकें कि आपको छोटी छोटी टिप्स प्रोवाइड करें ताकि घर से काम करने वाले मेल या फीमेल को उस जगह का इन्वायरमेंट, उस जगह की रचना वास्तु के टिप्स के माध्यम से ऐसी मिले कि काम करके उस कमरे से बाहर निकले तो वो खुश रहे। जितना उन्होंने काम किया है वहां पे उनको कोई कंप्लेन ना आए। जो भी वो एफर्ट्स या कोशिश करते हैं उसमें उनकी हार्मनी बनी रहे और वहां से उनकी
जो भी एनर्जी क्रिएट करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा कह लो, पॉजिटिव एनर्जी कर लो, वेल्थ एनर्जी या क्रिएटिविटी कह लो, वो बरकरार रहे। अगर आपके घर से काम करने वाले कमरे में एनर्जी का लेवल बैलेंस होगा तो वहां पे आपको थकान नहीं होगी। ये आपके लिए समझने के लिए, आपके कमरे की एनर्जी को समझने के लिए एक खुद का अनुभव काफी होता है। तो जिस कमरे को आपने सिलेक्ट किया है उस कमरे में फर्नीचर, रख रखाव, आपकी बैठने की हाइट से फर्नीचर की लोकेशन, आसपास में कमरे की साइज से चीजें ज्यादा है कि नहीं, उस सब का अनुभव आपको एक ही चीज से होगा। काम करके बाहर निकले और आप खुश हो, आपको थकान नहीं होती है, स्ट्रेस नहीं होता है, तो उस कमरे की पोजीशन, रख रखाव वास्तु के नियम के अनुसार आपके लिए सही है। अगर आपको ऐसा फील नहीं होता है और सारे इनपुट, सारी मेहनत के बाद आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए, अपने काम को बनाए रखने के लिए टेंशन के साथ मेहनत करते हो, ओ मेरा मैनेजर ये कहेगा, वो आज मेरे को काम है मुझसे पूरा नहीं हो, पता नहीं ये आदमी चिड़चिड़ा है, मेरे साथ ऐसा ही करता है। आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन, किसी के पे हम कोई आक्षेप नहीं डालना चाहते, कंप्लेन नहीं डालना चाहते। हम ये चाहते हैं कि अपनी लोकेशन को ऐसी कैसे बनाए ताकि टेढ़े से टेढ़ा आदमी आपके पास आकर सीधा चले, और कितना भी वियर्ड इंसान क्यों ना हो लेकिन वो आपके अगेंस्ट ना जा सके और आपको अच्छी तरीके से समझ सके। हमें खुद का एनवायरनमेंट बनाना है। हम जब किसी और पे ब्लेम डाल देते हैं तो सबसे आसान ये हो जाता है कि हम कभी अपनी गलती ढूंढने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है वही ऐसा है, होते होंगे, लेकिन हमें अपने एंगल से चीजों को फिक्स करना है। बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स मैंने दी है, अभी भी और काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं। कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, देन इसके बाद भी आपके साथ वर्क फ्रॉम होम की बातचीत जो है उसको कंटिन्यू रखूंगी, और बहुत सारी टिप्स है मेरे पास। हमारे साथ हरदीप जी हैं, सुनीता बटाड़ा जी हैं। सुनीता जी के कहने से ही इस टॉपिक को आज हमने सिलेक्ट किया था। सुनीता जी जो है वो काफी फैमिली ओरिएंटेड है। यहाँ पे उन्होंने अपने विठल महेश्वरी करके जो है उनके बारे में आप देख रहे हैं कि काफी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हैं, जो पहले जर्मनी में थे लेकिन फिलहाल वो इंडिया में है, और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कुछ पॉजिटिव आंसर का एक्सपेक्टेशन है इनको। यहाँ पे एक ही व्यक्ति का नाम है विठल महेश्वरी। सुनीता जी जो ये मिस विठल महेश्वरी जो हैं, ये जिस वजह से भी अपने ब्रदर के साथ उनका प्रॉब्लम्स या कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप में बना हुआ है, वो वजह कोई भी हो, लेकिन 2021 में अगर दोनों में से किसी की साइड से कोशिश की जाएगी रिलेशनशिप को वापस दोबारा फिक्स करने की या मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करने की, तो मई महीने के बाद अगर कोशिश की जाए तो 2021 में वो रिश्ता वापस फिक्स हो सकता है। महेश्वरी जो है वो भी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल है, उनको बहुत छोटी छोटी बातों पे बुरा लग जाता है, और मेरे अनुसार जिस कमरे में वो सोते हैं या जहाँ पे भी इंडिया के अंदर राजस्थान में वो रहते हैं या जिस कहीं पे भी इंडिया के किसी भी कोने में वो रहते हैं, तो उनको अपने लिए 2021 के अनुसार कुछ छोटी छोटी 3 टिप्स तो करना चाहिए। पहली टिप्स, सोने की पोजीशन, क्योंकि जब कभी आपके रिश्ते खराब होते हो
या जब कभी आप फाइनेंशियल लॉस में हो, यानी रिलेशनशिप डिस्प्यूट एंड फाइनेंशियल डिस्प्यूट, तो अगर ये दोनों चीजें एक साथ बनती हो तो इसका मतलब होता है कि आदमी की कम से नींद 8 घंटे की होती है, या उसका बेडरूम सिलेक्शन गलत है, या इसका मेन डोर सिलेक्शन गलत है, या फिर दोनों साथ में गलत है। तो रूम तो अभी फिलहाल वी डोंट नो एग्जैक्टली कि वो कहाँ पे रहते हैं, लेकिन इनके लिए अच्छे रिलेशनशिप को बनाने के लिए फिलहाल के केस में बेडरूम की रचना जो है वो साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, और उनकी सोने की पोजीशन साउथ टू नॉर्थ होनी चाहिए। उनको खुद को अपने लिए कोई भी मैग्नेट की बनी हुई चीज होती है, मैग्नेट का ब्रेसलेट हो सकता है, मैग्नेट के बने हुए बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं, तो एवरीडे मैग्नेट की बनी हुई चीजों को टच करना है या अपने पास रखना है या उसको पहनना है। बहुत आसानी से उनको ये सब चीजें उपलब्ध है, नहीं है तो आप मुझे जानते हो, आप मेरा भी कांटेक्ट कर सकते हो, बट इट्स लाइक गुड फॉर विठल महेश्वरी। और रिलेशनशिप में पॉजिटिव बातें मई महीने के बाद, अभी जो भी रिश्ता हो जो भी हो, एक दूसरे के साथ बातचीत करके, एक दूसरे के साथ हेल्प मांगने के लिए जब हम अपने परिवार में बात करते हैं और अपने डिस्प्यूट उनके साथ शेयर करते हैं तो उल्टा हो जाता है। जब हमारा समय सही ना हो तो हम जिनसे सलाह मशवरा करते हैं, हम जिनकी हेल्प लेते हैं, वो जाके अपने फैमिली मेंबर को या अपने अदर पार्टनर को या जिसके साथ हम नाराज हैं उनको जाके कुछ और मैसेज कन्वे करते हैं, तो इससे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो टेम्पररी कोई भी तरह का फ्रस्ट्रेशन ना निकालते हुए, छोटी बड़ी जो भी मन मुटाव हो उस बातों को ना शेयर करते हुए, मई महीने तक थोड़ा सा शांति में इन्वायरमेंट बनाए रखना जरूरी है। बेडरूम सिलेक्शन नो मैटर व्हाट साउथ का होना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी वजह से मन मुटाव की बात नहीं है, लेकिन आने वाला साल जो है 2022 से 23 का, मैं उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं देख रही हूँ। सो ये भाई का झगड़ा तो खाली एक बहाना है, फाइनेंशियल इशू भी एक बहाना है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जिस तरह के हालात और माहौल से वो गुजरे, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत ही ऑब्स्टिकल और लाइक प्रॉब्लम फेस करने वाला डायरेक्शन चार्ट है। तो इस सारे उतार चढ़ाव के नेगेटिव इफेक्ट 2022-23 से सीधा सीधा इनके हेल्थ के ऊपर होने वाला है। तो भाई क्यों नाराज है कि नहीं, वो उसमें पढ़ना ही नहीं, लेकिन उसकी वजह से हमें बीमार नहीं होना है। तो भाई का प्रॉब्लम तो अपने आप सॉल्व हो सकता है, लेकिन दिस इज एक्सक्यूज, इसकी वजह से आने वाले समय में इनको सीवियर हेल्थ इशू होने के चांसेस फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, तो आप उसमें उनकी मदद कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन है इनके लिए कि कौन से दिशा के घर में रहते हैं, उससे हेल्थ इशू में भी मैं आपको कुछ हद तक छोटी छोटी रेमेडी दे सकती हूँ। अभी तो ये कह सकती हूँ कि शांति बनाए रखेंगे तो मई महीने के बाद भाई के साथ अच्छा हो सकता है अगर साउथ के कमरे में सो जाए, और फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए भी ये कमरे का रखाव उनके लिए फायदा करेगा। सुनीता जी, सो गुड लक। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू वेरी मच। सुनीता जी हमेशा आउटफिट की प्रशंसा करेंगे, कभी हेयर स्टाइल की करेंगे, लेकिन ये सब अप्रिसिएशन की वजह से एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। और जब कभी हम किसी के लिए कुछ अच्छा कहते हैं, कुछ ब्लेसिंग होता है, हम किसी गुरु महात्मा के पास जाते हैं और वो हमें एक आशीर्वाद देते हैं, तो हमारे अंदर एक अद्भुत फीलिंग आ जाती है। सो अप्रिसिएशन हर रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है, चाहे आपका और आपके बच्चों का रिश्ता हो, माता पिता का हो, और आपका और आपके एम्प्लॉय के रिलेशनशिप हो। सो अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है हर रिश्ते को हेल्थी रखने के लिए और बनाए रखने के लिए। वैसे वैलेंटाइंस डे आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि उसके लिए आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए सब तैयारियां करने लग गए होंगे। और हम फरवरी से पहले, वैलेंटाइंस से पहले के शो में वैलेंटाइंस के लिए वास्तु और फंक्शुई के अनुसार बेस्ट ऑस्पिशियस गिफ्ट भी आपको एक प्रोग्राम में सजेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे अपने बेटे मिस हारून ने अपने बेटे के रूम के कलर्स कॉम्बिनेशन, जो कि पूर्व दिशा का बेडरूम है, तो कर्टन्स वगैरह या बेडरूम के फैब्रिक सिलेक्शन के बारे में क्वेश्चंस पूछा है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है जुलाई 26, 2005, यूके। इसका नाम है आर्यन।
सुनीता जी, फिलहाल अगर आपने इसको ईस्ट का कमरा दिया हुआ है तो आप उसके लिए लॉन्ग टर्म या टेम्पररी जो भी मर्जी कह लो, लेकिन फिलहाल तो आपको कोई कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ब्राउन एंड बेज कलर का प्रयोग कर सकते हो, वो भी मैट फिनिश होना चाहिए, शाइन टोन नहीं होना चाहिए। या तो व्हाइट में चले जाओ या क्रीम, आइवरी, बेज में चले जाओ, ये सब न्यूट्रल है। तो इस तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन को आपको अपने इंटीरियर के साथ मिलाने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए ब्लू एंड ब्लैक। इस तरह के कोई भी तरह के कर्टन्स वगैरह आप इनके लिए सिलेक्ट कर सकते हो बेटे के लिए। अनीता तोषनीवाला। ओके, यहाँ पे चंदा लाढ़ा से जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी बेटी अनीता तोषनीवाला, जिसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दी है, टाइम ऑफ बर्थ दिया है, वो उदयपुर में पैदा हुए हैं। और उनका क्वेश्चन ये है कि उनके लिए क्या लकी कलर्स होनी चाहिए। तो फिलहाल मैं आपको इनके लिए 2 तरह के लकी कलर्स देना चाहूंगी। अगर मेनली इनका पर्पस ये है कि वो रिलेशनशिप में मूव फॉरवर्ड होना चाहते हैं या अपने करियर इन्हांसमेंट के लिए किसी कलर्स कॉम्बिनेशन को अपने लिए जानना चाहते हैं, तो फिलहाल उसके लिए सबसे अच्छे लकी कलर जो उसको रिलेशनशिप में भी और करियर इंप्रूवमेंट में भी हेल्प कर सके, वो है रस्ट कलर या रेड कलर। रस्ट जो होता है वो रेड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, 2 अलग अलग कलर्स हैं, लेकिन ये कलर का प्रयोग वेल्थ या करियर इंप्रूवमेंट के लिए और रिलेशनशिप को बनाने के लिए वो कर सकते हैं। आमतौर पे इनके लिए व्हाइट कलर जो है वो बहुत अच्छा फिलहाल तो दिखता है। सो व्हाइट में वो मैट में भी जा सकते हैं, मेटेलिक में जा सकते हैं। पर्ल व्हाइट, दैट्स एग्जैक्टली परफेक्ट लकीएस्ट कलर फॉर होल लाइफ। लेकिन फिलहाल 2021 के अनुसार अभी पिछले 2020, 21, 22 और 23 ये 2-3-4 साल जो भी हैं, उसमें घर के फैमिली रिलेशनशिप में, करियर इंप्रूवमेंट में, कोई भी जॉब, बिजनेस, ये वो रेड एंड रस्ट में जाने से इनको लाभ हो सकता है। सो आई डोंट नो व्हाट इज योर पर्पस, लेकिन दोनों तरह के कलर्स मैंने आपको बता दिए, दोनों मिक्स भी कर सकते हो, पर्ल व्हाइट एंड रस्ट, पर्ल व्हाइट एंड रेड। यहाँ पे रमनदीप जी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है और वो कनाडा बेस है और कनाडा में पैदा हुए हैं। फिलहाल भी शायद वहीं पे होंगे, ऐसा मैं मान लेती हूँ, या जहाँ कहीं रहते हो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपनी लकीएस्ट दिशा के बारे में सवाल पूछा है और वो घर से ही काम करते हैं। आई वर्क फ्रॉम होम विद गवर्नमेंट जॉब, इमिग्रेशन, टेम्पररी। परफेक्ट। आपने अपने लिए लकीएस्ट दिशा पूछी है। आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आपको अपने घर से काम करने के लिए रूम का सिलेक्शन करना हो तो नॉर्थ यानी उत्तर दिशा का कर सकते हो और ईस्ट यानी पूर्व दिशा का कर सकते हो। फॉर्चुनेटली 2021 के हिसाब से ये दिशाएं कुछ भी करती हो रमनदीप जी, लेकिन आपके लिए अच्छी है। तो अगर आप अपने घर से गवर्नमेंट जॉब, इमिग्रेशन, इस तरह के कोई भी काम टेम्पररी करते हो या लॉन्ग टर्म अपने लिए परमानेंटली बिजनेस ढूंढना चाहते हो या काम ढूंढना चाहते हो, तो ईस्ट दिशा एंड नॉर्थ दिशा, ये दोनों दिशा में अगर आपके खुद के अकेले के लिए बात हो, अगर साथ में हस्बैंड या कोई और बैठता है तो बात बदल जाएगी। तो ये दोनों दिशाएं अपने लिए लिखकर रखिए, वो दिशाओं से काम करने से आपको फायदा हो सकता है। और मैंने आगे जबकि शो की शुरुआत में जो छोटी छोटी वास्तु की टिप्स दी थी कि घर से काम करने वाले लोगों का रूम का स्ट्रक्चर, पोजीशन
ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, तो वो तमाम चीजों को आपको इसके साथ अप्लाई करना पड़ेगा। सो ईस्ट इज द फर्स्ट डायरेक्शन, नॉर्थ इज द सेकंड डीपेस्ट डायरेक्शन फॉर यू। सुनीता जी, अभी और भी काफी अलग अलग तरह की टिप्स आपके लिए बाकी है। इस शो में मैंने बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए थे और भी मैं अपने बाकी की टिप्स से रिलेटेड चीजें जो घर से काम करने वाले लोगों के लिए जानना जरूरी है उसके साथ कंटिन्यू करूंगी। हमने बातों में जो ओरिएंटेशन कमरे के बनाने के बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ लेआउट बनाने के लिए बारे में बोला कि कमरे की सजावट कैसी होनी चाहिए, उसका रखरखाव कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, वाटरफॉल नहीं होना चाहिए, नेचुरल प्लांट नहीं रख सकते, ड्राई फ्लावर्स को उस कमरे में नहीं रखना चाहिए। काफी लोगों को, घर से काम करने वाले लोगों को बैठ के ये बातें गूगल से बॉदर करती है। कुछ लोग बोलते हैं कि नेचुरल प्लांट घर में रखने चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नेचुरल प्लांट नहीं रखने चाहिए। मैं सिर्फ वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मेरी जो सक्सेस है, जो मेरी केस स्टडी है, मेरी जो काम की प्रैक्टिस है, उसके अनुभव से, खुद के एक्सपीरियंस से ये कहना चाहूंगी कि वास्तु के हिसाब से नेचुरल प्लांट कभी भी बंद कमरे में जहाँ पे बैठ के आप काम करते हो नहीं होने चाहिए। ड्राई फ्लावर्स नो मैटर व्हाट नहीं होना चाहिए। ड्राई फ्लावर उसको बोलते हैं जो प्लांट मुरझाए हुए होते हैं और उसके ऊपर पेंटिंग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ड्राई फ्लावर। लेकिन इफ यू वांट, आप आर्टिफिशियल फ्लावर कर सकते हो, आर्टिफिशियल फ्लावर को रख सकते हो, चाहे जहां मर्जी रखो। इसी के साथ साथ जब हम इसने प्रोग्राम में छोटी छोटी टिप्स दी थी जिसमें डू एंड डज, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप घर से काम करते हो, आपने अपने लिए बैठने की व्यवस्था सही बनाई है और आपकी पीठ के पीछे की दीवार पे हैवी कैबिनेट ना सही फ्रंट ऑफ द वॉल, मुंह के सामने की दीवार पे है, तो वो व्यवस्था भी गलत मानी जाएगी। आपसे ज्यादा बड़ी हाइट के अंदर आप हैवी कैबिनेट तब रख सकते हो जब कमरे के स्क्वायर फीट आपके पास बहुत बड़े हो। 22 बाय 28 का कमरा हो, 22 बाय, जनरली लोग 10 बाय 12 के कमरे में बैठते हैं, 10 बाय 16 के कमरे में बैठते हैं, 12 बाय 16 के कमरे में बैठते हैं, 12 बाय 18 के कमरे में बैठते हैं। तो जिस रूम में आप बैठ के काम करते हो उसकी विड्थ और उसकी लेंथ में कहीं भी नंबर 2 से शुरुआत ना होती हो। 20 बाय 22, 20 बाय 24, 24 बाय 22, 28 बाय 26, कोई भी रूम के नंबर ऑफ द मेजरमेंट स्क्वायर फीटेज 2 नंबर से शुरू ना होते हो और इसमें 1 नंबर का प्रवेश कहीं ना होता हो। 20 बाय 16 ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ऑड कमरा हो सकता है, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ आपको। जहां पे भी बात 10, 15, 16, 18, 10 बाय 10, 12 बाय 10, 1 से शुरुआत होती हो, कहीं पे भी लेंथ एंड विड्थ आपको अपने से हैवी फर्नीचर नहीं रखना है। कहीं पे भी कमरे की शुरुआत नंबर 2 से होती हो, लेंथ एंड विड्थ 20 बाय 22, 24 बाय 26, 28 बाय 22, एनीथिंग, तो वहां पे आप अपनी बैठने की डेस्क की व्यवस्था के बाद कुछ ज्यादा ही डिस्टेंस के ऊपर जाकर वॉल के साथ, वॉल को टच करता हुआ थोड़ा बहुत हैवी फर्नीचर रख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी लोग घर से काम करते हैं उन लोगों को अपने उस रूम के अंदर कोई भी सेफ बॉक्स या कैश की व्यवस्था या पैसे वो जो निकाल के रखे हुए वो वहां पे उन्होंने बनाया हुआ हो। कई बार हम पैसे भी लेते हैं ना घर से, इस तरह का बिजनेस हो तो जो लोग नहीं देते उसको कोई जरूरत नहीं, और आपके घर का सेफ बॉक्स किसी और दिशा में है, लेकिन आप जहाँ पे काम करते हो वहां पे आपको कैश आमदनी भी मिलती रहती है, क्रेडिट कार्ड वगैरह स्वाइप करते हो, ब्यूटी सलून में होता है, तो वहां पे दिन भर का आपका एक कैश का ड्रॉवर या कैश रजिस्टर होने के बावजूद जो एक्चुअल घर में जहाँ पे आपने अपना सेविंग्स रखा हुआ हो, पैसा कैश फाइनेंस रखा हो, वहां पे एवरीडे शाम को वो कैश को मूव करना पड़ेगा। जिस जगह पे घर से आप काम करते हो उस पे आप अपनी लाइफ की सारी जीवन की पूंजी, आपके इंश्योरेंस के पेपर, आपके पासपोर्ट, आपका रियल एस्टेट डॉक्यूमेंट या कोई भी तरह के छोटे मोटे लिक्विड कैश या ट्रांजैक्शन, डे बाय डे के ट्रांजैक्शन, उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपकी इनकम या वेल्थ क्रिएट होती हो तो आपके मेन सेफ बॉक्स की पोजीशन और घर से काम करने वाले कमरे की पोजीशन दोनों को मिलाना होना चाहिए। अगर है तो वो भी जिस तरह से हमने मंदिर यानी कि टेंपल के लिए अलग व्यवस्था की एंड वो आपका डेस्क के ऊपर नहीं किया, एग्जैक्टली उस तरीके से भी आपको उस दिशा को समझ के करना पड़ेगा। सिंपल टिप्स यही कहना चाहूंगी कि अपनी जिंदगी की जमा पूंजी उस कमरे में जहां से हम पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं,
लोकल एरिया के साथ करते हैं, घर का काम करते हैं, वहां पे नहीं होना चाहिए। जब कभी आप काम करने के लिए ऐसे बैठ रहे हो जैसे आप मुझे देख रहे हो, तो वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपका जो वर्क डेस्क है वो क्लीन होना चाहिए। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि वर्जीनिया में जो मेरे क्लाइंट जो सेमी रिटायर्ड थे, उन्होंने बहुत सामान भरा था टेबल के ऊपर। वास्तु हमेशा क्लटर फ्री डेस्क को पसंद करता है। जिस चेयर को आपने पसंद किया है वो भी हाई बैक होनी चाहिए, या उसके पास कोई भी तरह का बैक पोजीशन, उसके पीछे कोई न कोई तरह का उस सीट का सिलेक्शन, उस चेयर का सिलेक्शन, उस बैठने की जगह के सिलेक्शन के साथ साथ चेयर पोजीशन का सिलेक्शन जरूरी हो जाता है। वो ज्यादातर हाई बैक होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल जैसे हम बार स्टूल पे बैठ गए या हम कोई भी ऐसी रचना पे बैठ गए जो कि चेयर की डेफिनेशन में नहीं आती है, या फिर चेयर काफी टूटी पुरानी फटी हुई है, गिरी हुई है, बहुत टाइम से उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमने उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया है कि घर से कौन देखने आता है। फर्नीचर सिलेक्शन, रूम सिलेक्शन, कलर सिलेक्शन, ओरिएंटेशन ऑफ लेआउट, ये सारी चीजें वर्क एनर्जी को बनाए रखने के लिए सोने पे सुहागा यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है। इसमें से किसी भी एक चीज को अगर आपने गुम कर दिया, सारी बात खत्म। जब कभी आप अपनी ऑफिस में काम करने के लिए बैठते हैं तो आपकी पीठ की पीछे कोई भी तरह के पानी के पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग, मैंने ही अपने शो में क्यों ना कहा हो कि दशा में आप रखो तो उससे फायदा होगा, फिर भी नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी जॉब को 2020 और 21 के कोविड की सिचुएशन की वजह से अगर आपने उसको लूज किया है और आप दोबारा अचीव करने की कोशिश करते हो, तो उन तमाम लोगों के लिए, करियर में इंप्रूवमेंट चाहने वाले लोगों को अपने सीटिंग अरेंजमेंट में बैक ऑफ द सीट व्यवस्था यानी कि पीठ के पीछे की दीवार के ऊपर कोई भी वाटर एलिमेंट के कलर्स या वाटर एलिमेंट के डेकोरेशन को यूज नहीं करना चाहिए। एंड एज अ वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं एक आपको आखिरी टिप्स देना चाहूंगी कि जब कभी आप काम करते हो तो वास्तु शास्त्र और फंग शुई के अनुसार काम करने वाले व्यक्ति के चेहरे के सामने जो दीवार आती है उस वॉल को कभी भी ब्लैंक नहीं रखना है। मोटिवेशन से रिलेटेड पिक्चर्स, ऑफिस इंस्पिरेशन से रिलेटेड पिक्चर्स, जिस तरह के नेचर ऑफ बिजनेस के साथ आप जुड़े हुए हो उससे मोटिवेशन से रिलेटेड पिक्चर्स नो मैटर व्हाट आपको वहां पे रखने पड़ेंगे। काफी लोग अपनी घर की ऑफिस व्यवस्था में अपने पितृ यानी एंसेस्टर, जो लोग हमारे माता पिता हो सकते हैं, डॉग हो सकता है, पेट एनिमल हो सकता है, कैट हो सकती है, जो जिंदा नहीं है, जो एंसेस्टर है, उसकी पिक्चर्स लगाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ईमेल में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि पल्लवी मैं घर से काम करता हूँ तो मैं अपने पिताजी की तस्वीर कहाँ लगाऊं, पीछे लगाऊं, मेरे डेस्क के ऊपर रख दूं। मैं इमोशनली वैल्यू की कदर करती हूँ। हम जिसको चाहते हैं और किसी भी वजह से वो आज हमारे साथ नहीं है, चाहे वो हमारे दोस्त हो, माता पिता हो या पेट एनिमल्स क्यों ना हो, लेकिन घर से काम करने वाले लोगों को वहां पे अपनी एक एनर्जी, ऊर्जा और पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए अपने घर की ऑफिस व्यवस्था में कोई भी तरह के एंसेस्टर या पेट जो भी अभी नहीं हो, उनके पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग वर्क डेस्क के ऊपर और पॉसिबल हो जहां तक हो सके वहां तक उस कमरे के अंदर नहीं रखनी चाहिए। ये सब चीजों का मतलब ये नहीं है कि हम उनको रिस्पेक्ट कम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जब आप एक ऐसे व्यवस्था में होते हो, एक घर से काम करने के लिए जब आप वहां पे बैठते हो, तो आपके आसपास आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आगे का फ्यूचर देखने के लिए, होने वाली चीजों की जो भी तरह के स्ट्रेस और स्ट्रगल है उसके साथ फाइट करने के लिए आपको मोटिवेट करती हुई चीजें होनी चाहिए। जब हम अपने पास्ट को कुरेदते हैं, पास्ट में जाते हैं, तो वहां से एक या दूसरे तरीके से दिल में एक दुख पैदा होता है, एक नाराजगी पैदा होती है। हम चाहते हैं कि वो काश हमारे साथ होते। हम उनका आशीर्वाद लेकर अगर अपना काम करना चाहते हैं तो जहां मंदिर व्यवस्था या जहां पे भी आपने जिस दिशा में उनकी व्यवस्था की हो वहां पे जाके उनके पैर छू के फिर आके अपने कमरे में जाके काम करें। लेकिन आपके कंफर्ट लेवल के लिए आपके बाजू में ही सब कुछ हो जाए। हमें रोज पानी पीना होता है तो हम अपने आसपास में कुआं खोद के उसके बाजू में बैठ के काम नहीं करते, हम चल के कुएं के पास जाते हैं। हम चल के अपना जो भी वाटर फिल्टर घर में लगा हुआ है वहां पे पानी की बोतल भर के लाते हैं।
लेकिन हम सारी चीज अपने पास में ही रखते हैं, ऐसा हमेशा लाइफ में होता नहीं है। सो एंसेस्टर की वास्तु शास्त्र में कुछ दिशाएं हैं। पितरों के पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग कुछ खास जगह पे रखे जाते हैं, लेकिन अगर उस पितरों की दशा आपके उसी कमरे व्यवस्था में बनती हो, उसके बावजूद भी अगर पॉसिबल हो तो वर्क डेस्क के ऊपर या इस तरह की व्यवस्था में कोई भी तरह के एंसेस्टर के पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं रखनी चाहिए। अगर आप किसी वजह से लीगल प्रॉब्लम को फेस करते हो, आप मेरे पास ज्यादातर लोग जो घर से काम करते हैं और जो क्वेश्चंस आते हैं और जो मैंने कोविड-19 में देखे हैं, माय गुडनेस, 2020 में मेजोरिटी लोग देखें हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड, मेडिकल फील्ड के साथ रिलेटेड, लॉ के साथ रिलेटेड, हेल्थ केयर के साथ रिलेटेड। ज्यादातर डिस्प्यूट मैंने देखे कि उनके आसपास काम करने वाले कलीग उनको उस जगह से हटाना चाहते हैं, उनका एडवांटेज लेना चाहते हैं। कुछ अच्छी सैलरी हासिल करने वाले लोगों की नाक में दम कर रखा है क्योंकि उनको हाई सैलरी पे कर रहे हैं और वो पे करना नहीं चाहते, तो उनकी कोई ना कोई नेगेटिव, उनकी कोई भी वीक पॉइंट को देखकर वो उनके ऊपर कोशिश करते हैं कि जॉब से कैसे उसको हटाया दिया जाए, फायर कैसे किया जाए, या वो लीगल प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर वर्क एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, आपके साथ काम करने वाले लोग आपके बाजू में नहीं है बट दे आर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, लेकिन आप घर से काम कर रहे हो और वो कहीं और है और वहां पे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो, बहुत ज्यादा लीगल प्रॉब्लम आप फेस करते हो, तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपको 3-4 बात बताना चाहूंगी कि अगर आप लीगल प्रॉब्लम से परेशान हो, अगर आप बैड पॉलिटिक्स से परेशान हो, अगर कोई भी तरह की नेगेटिविटी या नकारात्मक चीज आपके प्रोग्रेस से जलस होकर कुछ लोग कर रहे हैं, चाहे परिवार के मेंबर ही क्यों न हो, या आप अपनी फैमिली में ऑलमोस्ट जलस से इसलिए हो बिकॉज यू आर सक्सेसफुल और आप क्षमता भी है, आप आगे बढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली लोगों को आपके साथ कंपटीशन हो जाएगी। तो किसी भी वजह से आप जलस का रीजन हो, उन तमाम लोगों को अपनी वर्क व्यवस्था में घर से जो कमरा आपने सिलेक्ट किया है वहां पे जो आगे मैंने आपको बातचीत बताई उसमें खास करके पानी, नेचुरल प्लांट को नहीं रखना चाहिए। अच्छी बात बताती हूँ मैं आपके लिए, जैसे ही घर से काम करने के लिए आप उस कमरे में दाखिल होते हो, फर्स्ट यू हैव टू एंटर, कमरे के अंदर आ जाना है एंड अबाउट द डोर, दरवाजा अगर बंद हो जाता है तो दरवाजे के ऊपर, डोर फ्रेम के ऊपर अगर आपके पास जगह हो तो आप वहां पे बैड ईवल आई को लगा सकती हो। उसके खास तरह के आई होते हैं जिसमें 6 अलग अलग तरह के स्टेप्स होते हैं। उसमें आप हॉर्स शू, जो कमरा आपने सिलेक्ट किया है वो कमरा अगर वेस्ट में पड़ता हो तो हॉर्स शू, नॉर्थ वेस्ट में पड़ता हो तो हॉर्स शू, उसके अलावा किसी भी दिशा का पड़ता हो तो फिर बैड ईवल आई। सिर्फ ये 2 चीज का प्रयोग दिशाओं के हिसाब से पूरे घर के दरवाजे के ऊपर हो, उसके बावजूद भी इट्स इंडिविजुअल, आपके लिए है। जिस छोटे से कमरे को आपने अपना होम ऑफिस बना रखा है वहां पे आपको घर के अंदर दाखिल होने के बाद बाहर नहीं लगाना है क्योंकि पूरे घर में उसकी इफेक्ट आएगी। सो फर्स्ट यू हैव टू एंटर इन योर रूम, आप घर में अंदर आ जाओ और उसके बाद आपको वहां पे ये चीजों का प्रयोग करना है। अगर आप लीगल चीजों से परेशान हो, जलस लोगों से परेशान हो, नेगेटिविटी से परेशान हो, बैड पॉलिटिक्स से परेशान हो, प्लस जो भी आपको हायर किया गया था, आपको जो जॉब लेटर दिया गया था, आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो, अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, कुछ भी तरह का आपने अचीव किया हुआ हो और आपके पास इस तरह के सर्टिफिकेट हो, तो अचीवमेंट, अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट को आपकी अपनी घर की बनी हुई ऑफिस व्यवस्था के नॉर्थ वेस्ट दिशा में, वायव्य दिशा में रखना है। और अपॉइंटमेंट लेटर, जॉब लेटर, चाहे बेड पॉलिटिक्स अभी चल रही हो लेकिन जिस किसी दिन उसने हायर किया होगा तो कुछ तो लेटर दिए होंगे आपको, तो जिस दिन आपने इस जॉब की शुरुआत की, आपकी कंपनी कितनी ही दूर सही लेकिन उसका मेन हेडक्वार्टर का गूगल में आपको ऑफिस में उसका ऑफिस का लेआउट मिल जाता है, इसकी मेन ब्रांच ऑफिस कहाँ पे है, उसकी इमेज, या फिर आपके गॉडफादर की इमेज। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो हमें हमेशा सपोर्ट करता है, जो जिंदा होना चाहिए। अगर नहीं है, आपके कोई गुरुदेव है लेकिन नहीं है, तो पितृ बन जाएंगे, एंसेस्टर बन जाएंगे, बट लाइव पर्सन जो होना चाहिए, चाहे आपके चाचा हो सकते हैं, चाहे आपके मोम हो सकते हैं, डैड हो सकते हैं, जो फिलहाल है और आपको इंस्पायर करते हैं। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ गॉड फादर,
जॉब इंटरव्यू लेटर जिन्होंने आपको अपॉइंट किया था, या जॉब से रिलेटेड आपकी हेड ऑफिस की पिक्चर्स, मेन ऑफिस जहां से आप जिस कंपनी के लिए आप काम करें, ये तीनों में से किसी भी चीज की इमेज या उससे रिलेटेड पेपर वर्क के डॉक्यूमेंट्स आपको अपने घर की ऑफिस व्यवस्था में नॉर्थ ईस्ट दिशा में ईशान कॉर्नर रखना है। चाहे पूरे घर के अंदर वो नॉर्थ ईस्ट ना सही, लेकिन जिस रूम को सिलेक्ट किया हो उस रूम की नॉर्थ ईस्ट वॉल होना जरूरी है। और एक थंब रूल रहेगा उसके लिए कि जिस वॉल पे आप इस चीज को रखोगे वो विजिबल होनी चाहिए। पेपर ड्रॉअर में हो सकता है, लेकिन गॉडफादर वगैरह हो तो विजिबल होनी चाहिए। अचीवमेंट अवार्ड नॉर्थ वेस्ट की वॉल पे विजिबल होना चाहिए। वॉल पे नहीं लगा सकते वो तो आप टेबल डेस्क के ऊपर फ्रेम बना के आप रख सकते हो, स्टैंडिंग फ्रेम बोल सकते हो आप इसको। प्लस जिस टेबल पे, जिस वर्क डेस्क पे आप काम करते हो वो वर्क डेस्क किसी भी वॉल को नहीं टच करना चाहिए। अगर आपने अचीवमेंट अवार्ड लगाया है और उसी के वॉल को टच करता हुआ आपका वर्क डेस्क है तो गलत व्यवस्था हो जाएगी। अगर आपने अपने गॉडफादर की पिक्चर नॉर्थ ईस्ट में रखी है और उसी दिशा में आपका वर्क डेस्क उसको टच करके वहां पे आप बैठे हो और ऐसे देखते हो सामने ऊपर गॉडफादर है और आप उसी के पास में बैठे हुए हो तो व्यवस्था गलत हो जाएगी। सो आपके बैठने के सीटिंग अरेंजमेंट से इसका डिस्टेंस होना जरूरी है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स, वास्तु के हिसाब से जब कभी आप अपना काम करते हो तो आपके रूम के सिलेक्शन के बाद फेसिंग पोजीशन आप नॉर्थ में देख के काम करें, साउथ में देख के काम करें, ईस्ट में देख के काम करें, वेस्ट में देख के काम करें, या सब कार्डिनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ आपके रूम का सिलेक्शन और आपकी बैठने की फेसिंग पोजीशन वो ही आपको इस बात पे वास्तु के नियमों से डिसाइड करता है कि कितने लंबे अरसे तक आप उस काम में रहोगे। यहाँ पे कॉमन इंफॉर्मेशन देना मुश्किल है बिकॉज हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग चीजें होती है। मेरा बैठने का फेसिंग आपके साथ काम करने के लिए कुछ और हो सकता है, किसी और व्यक्ति का, जो भी यहाँ पे हमारे व्यूअर्स हैं उनका, ये व्यक्ति दर व्यक्ति इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन होती है जो आप चैट मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हो। इसमें कॉमन इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं होती, इवन 2021 के हिसाब से भी नहीं होती है। 2021 के अनुसार नेचर ऑफ बिजनेस और आपके बैठने की व्यवस्था दोनों को मिला के ये सवाल का जवाब दिया जाएगा। लेकिन वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं बता दूं आपको कि फेसिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी बात कि किसी ने आपको कोई फेसिंग सिलेक्ट किया, सपोज किसी ने कहा कि आप अपने बैठने के लिए वेस्ट फेसिंग दिशा में बैठो या ईस्ट फेसिंग दिशा में बैठो, और जब कभी आप बैठ रहे हो और आपकी पीठ के पीछे आपकी पूरी रूम व्यवस्था में जो दरवाजा है जहां से आप कमरे में दाखिल होते हो वो उसके पैरेलल बिल्कुल पड़ता हो तो उस तरह की व्यवस्था को भी गलत व्यवस्था माना जाएगा। वर्क फ्रॉम होम हमारी कम्युनिटी से काफी लोग इसके साथ जुड़े और कोविड-19 की वजह से तो जो नहीं जुड़े थे वो भी जुड़ गए। अभी भी 2020 में वैसा ही सिलसिला है। बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स 2020-2021 में आपके लिए देनी बाकी है। बाकी की इंफॉर्मेशन 5 से 5:30 बजे इंस्टाग्राम के शो के ऊपर इसी सिलसिले में बातचीत जरूर रहेगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, एंड हमारे साथ इंस्टाग्राम पे फिर एक बार इसी टॉपिक के साथ वापस जुड़िएगा। खुश रहे, सलामत रहे, और जैसे मैं हमेशा जाने से पहले आपको कहती हूँ, एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। नमस्ते।